हाय गाइस, हम लोग जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए और हमारी पैकिंग हो गई है, सारा सामान भी तैयार है। अब हम लोग सिर्फ निकलने वाले हैं। रात के 8:30 बज रहे हैं, हमारी 11:30 बजे की ट्रेन है और अब हम निकल रहे हैं घर से। पहले भैया के पास जाएंगे, उन्हें मिलेंगे और उसके बाद हम लोग सब मिलके न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहाँ से हमें हमारी ट्रेन मिलेगी। तो चलो जल्दी से चलते हैं। हाय, एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। रात के 9:15 बजे हैं और हम लोग कैब करके पहुंच गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। हम यहाँ से थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, हमें 1-1.25 घंटा लगने वाला है स्टेशन पहुंचने में। लेकिन हमेशा जल्दी ही पहुंचना चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि ट्रेन लेट हो सकती है लेकिन आप नहीं। हम ट्रेन में आ गए। हमारी ट्रेन का नाम है दीन दयालु करके कुछ है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये इसका लास्ट स्टेशन डॉक्टर अम्बेडकर नगर है और अब हम ट्रेन में बैठ गए। ये स्लीपर ट्रेन है हमारी, बॉटम वाला और मिडिल वाला बर्थ है, दोनों साइड। AC 3 टायर है। AC 3 टायर है। स्लीपर वो होता है जिसमें AC नहीं होता, ये AC 3 टायर है जिसकी सर्विस हम मिल रही है। लेकिन सो इसमें भी सकते हैं। ट्रेन में मुझे बहुत अच्छी नींद आई, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल मुझे फील नहीं हुआ। सुबह 7 बजे मेरी आँख भी खुल गई है। ट्रेन फुल स्पीड से चले जा रही है और हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। और सुबह सुबह इस नज़ारे के साथ कॉफी पीने का तो मजा ही कुछ और है। 10:10 पे सुबह हम पहुंच गए उज्जैन स्टेशन और यहाँ पर बाहर ही बहुत सारे ऑटो खड़े रहते हैं, पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। यहाँ से 50 रुपये सवारी पे हमें ऑटो मिला है महाकाल गेट के आसपास, क्योंकि हम मंदिर के आसपास ही रुकना चाहते थे जिससे ज़्यादा दूर न जाना पड़े। हाय गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं उज्जैन और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी रोड पे होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह ही है। तो अभी हम एक होटल करेंगे, वहाँ पे रुकेंगे, देन फ्रेश वगैरह होके चेंज करके हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। भैया देखने गए रूम, तो जहाँ भी अच्छा सा मिलेगा तो हम वहाँ पे जाके फिर रुकेंगे। ये शिव शक्ति रेस्टोरेंट में ही हमने रूम किए थे। नीचे होटल है, ऊपर रुकने के लिए रूम है। रूम भी काफ़ी स्पेशियस है और इसका वॉशरूम भी एकदम क्लीन था। और फिर हम हो गए हैं रेडी, अब हम जाने के लिए तैयार है। हमारा कैब वाला तो जो में आने वाला है। अभी खाने के लिए यहाँ पर है और क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है, ओमकारेश्वर जाना है, तो हम लोग खाना थोड़ा लाइट ही यहाँ पर खा रहे हैं। तो हमने दाल रोटी मंगाई है, उसको खा के फिर चलते हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे छाया हुआ था कि सरोजनी मार्केट दिल्ली को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर भी ऐसी इलीगल प्रॉपर्टीज तोड़ी जा रही हैं, एक नहीं बहुत सारी। शाम के 4 बज रहे हैं और हम पहुँचने वाले हैं नवग्रह शनि मंदिर। यहाँ पर 2 शनि मंदिर है, एक बाई गाँव में और एक है त्रिवेणी घाट पर, जिसे त्रिवेणी शनि मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि उसे राजा विक्रमादित्य ने करीब 25 साल पहले स्थापित किया था और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर पूजा करने से 7.5 दूर होती है शनिदेव की। तो आप जो भी कार वाला करेंगे उन्हें बता देना, वो आपको दर्शन करा के जाएंगे। फाइनली अब हम लोग पहुंचने वाले हैं ओमकारेश्वर। ऑलरेडी 5:30 बज चुके हैं, तो चलो लेट्स सी। डायरेक्ट डालोगे तो अपने हाथ से भगवान के पास ही जाएगा। ठीक है,
महंगाई हमको मोल लेना पड़ता है, इसलिए हमारे घर थोड़ी बनता है। यहाँ पर ऐसे पूरा मार्केट है जहाँ से आप प्रसाद, फूल, गंगा जल, गुलाब जल ये सब ले सकते हो और जाके फिर भगवान पर चढ़ा सकते हो। हमारे ड्राइवर भैया ने हमें एक्चुअली बताया कि यहाँ पर ओमकारेश्वर के साथ साथ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से भी एक मंदिर है। तो ये एक ही शिवलिंग के 2 खंड माने जाते हैं और आपको पहले ओमकारेश्वर के दर्शन करने होते हैं और उसके बाद ममलेश्वर के दर्शन करते हैं, तभी आपकी यात्रा सफल होती है। यहाँ गोमुख घाट से हम लोग बोट राइड बुक कर रहे हैं। ये 50 रुपीज़ पर पर्सन है और ये यहाँ से ये नदी पार करा के हमें ओमकारेश्वर तक लेकर जाते हैं। बोट राइड का मजा लेने के बाद हम लोग दूसरी तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर ये मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि ओमकारेश्वर मंदिर जो है ये ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग यानी कि इसको किसी ने भी स्थापित नहीं किया है, बनाया नहीं है, ये स्वयंभू है, खुद ही से प्राकृतिक रूप से यहाँ पर है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी सिर्फ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए कि हमें कम से कम नहीं तो 2 घंटे लगे हैं पूरा ऊपर तक मंदिर में जाने में। और उसके बाद हम लोग गर्भगृह में गए। गर्भगृह में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि दर्शन करने के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो रही थी। गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए। बाहर भी छोटे छोटे मंदिर इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए थे और उसके बाद अब टाइम है यहाँ से निकल के दूसरे मंदिर की ओर जाने का। और जब हम लोग यहाँ से मंदिर से निकले तो यहाँ पर बाहर बहुत सारे ऐसे शॉप्स थे जिनमें वो शिवलिंग बेच रहे थे। ऐसे बोलते हैं कि ये नर्मदा नदी से निकाले जाते हैं और ये प्राकृतिक शिवलिंग है, इनको बनाया नहीं गया है। प्लस यहाँ पर शालिग्राम, लड्डू गोपाल और पूजा का और भी बहुत सारा सामान मिल रहा था। ये बताओ, अरे बताओ भैया टाइम नहीं हमारे वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद नर्मदेश्वर और शालिग्राम हमने लिए। हम लोग अब जा रहे हैं ममलेश्वर मंदिर की ओर और ये ब्रिज है, इनको बीच में कनेक्ट करता है दोनों मंदिर को और ये बहुत ही सुंदर है, रात में बहुत प्यारा लग रहा था। और अब हम आ चुके हैं ममलेश्वर मंदिर में। नहीं वहाँ पे सब वो कर रहे थे। महादेव की बोलो, पार्वती पते महादेव की बोलो, श्री गौरी शंकर महादेव की हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों करने के बाद ही आपके यहाँ से दर्शन सफल होंगे, पूरे होंगे। इसे अमरेश्वर महादेव भी कहा जाता है और जो अभी का ये मंदिर है इसे महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था 1795 में और ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आप जरूर आना, बहुत प्यारा, बहुत शांति मिलेगी। काशी जैसा
यहाँ से निकलते निकलते हमें रात के 10 बज चुके थे और उस टाइम इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था। दिन में जितनी ज़्यादा गर्मी थी उतनी ही ज़्यादा शाम के टाइम मौसम अच्छा हो गया था। इसके बाद हम लोग रास्ते में रुके होटल पंचवटी पे। यहाँ पर हम लोग ने खाना वगैरह खाया। ये हमारे ड्राइवर भैया ने रेकमेंड किया था। सुबह से घूमते घूमते बहुत भूख लग रही थी और रात के 11 बज रहे थे, तो वापस जाके तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं था। हमने यहाँ पर दाल मखनी, बटर नान, पनीर ऑर्डर किया था। इनके प्राइसेस भी बहुत सही थे और इनका खाना भी बहुत अच्छा था और होटल भी बाहर से काफ़ी सुंदर था। 4 से 5 घंटे का सफ़र करने के बाद फाइनली हम रात के 2:30 बजे होटल वापस आ गए। और क्योंकि नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा फिर से घूमना है, तो अभी के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स अ न्यू डे। ऐसा लग रहा था सो के जैसे कब से नहीं सोई हूँ और आंखें भी एकदम पफी हो रखी थी, लेकिन नहा धो के तैयार होते हैं क्योंकि फिर हमें जाना है महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो हमारे होटल के पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे ही महाकालेश्वर का मंदिर है। हम लोग उधर जा रहे हैं। रास्ते में काफ़ी सारा मार्केट है जहाँ से आप फूल, माला, प्रसाद ये सब ले सकते हो। प्रसाद आपको 300 से 400 तक के बीच में मिलेगा विद फूल एंड उसके बाद आप यहाँ से आगे जा सकते हो। आगे जो मंदिर का कैंपस है उसमें भी बहुत सारी ऐसी शॉपिंग करने की शॉप्स है छोटी छोटी। एंड यहाँ पर ना अंदर आके आपको पहले राइट हैंड पे जूता स्टैंड मिलेगा, उसके बाद आगे जाके एक यहाँ पर स्टॉल टाइप्स लगा होता है, एक ऑफिस टाइप बना हुआ है जहाँ पर आपको VIP टिकट्स वगैरह मिलते हैं जहाँ से आप जल्दी दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर ना 2 तरह की टिकट्स मिलती हैं, एक्चुअली 3 तरह की टिकट्स मिलती है। पहली होती है जो आपको आई थिंक 250 रुपीज़ पर पर्सन मिलती है जहाँ से आपको थोड़ा जल्दी दर्शन हो जाते हैं, और एक होती है अराउंड 1500 जहाँ से आपको लाइक प्रॉपर अंदर जाकर दर्शन होते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और टिकट मिलती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो प्रसादम के लिए होती है, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। मंदिर के थोड़ा आगे चल के यहाँ पर ना ऐसे बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं मंदिर के अंदर ही कैंपस में। और फिर मंदिर से बाहर निकल के हम लोग अभी जा रहे हैं भारत माता मंदिर से आगे होते हुए जो कॉरिडोर नया यहाँ पर बना है उसकी तरफ। कॉरिडोर है, इसको महाकाल लोक कॉरिडोर कहा जाता है। इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर जी ने आई थिंक 2022 में किया था। इसमें महाकाल के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, जैसे ये समुद्र मंथन का सीन यहाँ पर लिया गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और देखकर ऐसा लगता है कि बस मतलब यही रियल है, यहीं पर रुक जाओ, बहुत प्यारा लगता है। और रात के टाइम पे ना यहाँ पर लाइट शो भी होता है जिसमें फाउंटेन शो वगैरह भी होता है। रात के टाइम में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। इसमें यहाँ पर ऐसे समुद्र मंथन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर आगे आपको दिखेगा यहाँ पर रावण दिखाया गया है जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, तो वहाँ का सीन यहाँ पर दिखाया गया है। ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में ओरिजिनल में। देन आगे जाकर यहाँ पर हमें थोड़ी सी मूर्तियाँ लेफ्ट साइड पर भी थी और यहाँ पर फिर महादेव की बारात भी हमें देखने को मिलती है जो बहुत ही प्यारी है। देन यहाँ पर महादेव चंद्रदेव को धारण करते हुए हैं और काल भैरव रूप में, और उनका त्रिशूल बना हुआ है। यहाँ पर नंदी द्वार भी है और पिनाकी द्वार भी है और एक यहाँ पर म्यूजियम भी है। हेलो गाइस, सब तो बेहोश होने को हो रहे हैं।
गाइस अब हम मंदिर का प्रसादम खाएंगे। क्या खाएंगे? प्रसादम खाएंगे। यस। तो यहाँ पर हम प्रसादम के लिए आ रहे हैं। कॉरिडोर पार करने के बाद पूरा यहाँ पर बहुत दूर चल के आना पड़ता है, बहुत गर्मी हुई थी तो हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। श्री महाकालेश्वर मंदिर, अन्न क्षेत्र, चमेली देवी अग्रवाल भवन, और यहाँ पर हम आए हैं हम प्रसादम के लिए। तो ये पूरा कॉरिडोर पार करने के बाद कॉरिडोर के एंडिंग पे बिल्कुल था और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। ये इसके सामने बिल्कुल ये अतिथि निवास भी है, यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं और इसके लिए आपको ये महाकालेश्वर मंदिर के द्वारा ही चलाया जाता है। तो इसमें चार्जेस या तो बिल्कुल कम होंगे या निःशुल्क होगा, इसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ये अगर ऐसा है तो इसमें आपको पहले से काफ़ी 2-3-4 महीने पहले से कम बुकिंग करानी पड़ेगी। जब सब कुछ कर लिया है तो अभी फाइनली महाकालेश्वर के दर्शन भी कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है, सभी लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। बहुत ही प्यारे यहाँ पर महाकाली जी हैं। महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, मंगलेश्वर दर्शन करने के बाद हम लोग उज्जैन आ गए। स्टेशन पर 4:15 बजे तक हमारी 5:30 बजे की ट्रेन है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मेरे लाइफ के पहले ज्योतिर्लिंग दर्शन थे और सुबह 4 बजे तक 4:30 बजे तक हम लोग वापस न्यू दिल्ली स्टेशन पहुँच गए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।